जी, अब अब्दुल कादिर पटेल साहब आप पहले बात करें। शुक्रिया सर। सर, बड़ी मेहरबानी आपकी। मुझे बात करने की कतई जरूरत नहीं थी, लेकिन जिस तरह पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर आपने मौका फराम किया हमारे ऑनरेबल दो मुंतखब मेंबरान को कराची से, और उन्होंने जो दिल में आया वो कहा, तो जवाब देना सर हमारा फर्ज भी बनता है और आपको हमें मौका भी देना चाहिए। सर, रियासत मदीना की बात बार बार की जाती है, और रियासत मदीना का पहला और मुसम्मम उसूल था इंसाफ। वो इंसाफ जो कल कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक के फैसला हक में देकर किया, उस जजमेंट का एक एक हर्फ पढ़ा जाए, वो जजमेंट कंक्लूड करती है कि नैब न्याजी गठजोड़ अभी तक ये निजाम चला रही है, वरना कब का गिर चुका होता। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, और उसमें हबीब जालिब के शेर को कोट किया गया है कि जुल्म रहे और इंसाफ भी हो। ये मुमकिन नहीं सर। तो रियासत मदीना की बात आप बाद में करें। सर, यहां पर जिसको भी मौका मिलता है या खुसूसन मौका दिया जाता है, वो कराची पर चढ़ दौड़ता है। अब असासेओं में अगर अरबों रुपए आपके मुआवनीन खुसूसी के निकले हैं, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। हमें तो हैरत है कि दुनिया के इतने सारे अरबपति लोग आकर पाकिस्तान को निजाम चला रहे थे, गैर मुंतखब अरबपति लोग, और उनमें से चंद एक फरार हो गए हैं एटीएम, बाकियों ने भी टिकट वीजे का बंदोबस्त कर दिया है, कोविड की वजह से रुके हुए हैं। ये मेरी इंफॉर्मेशन है। हाँ, वो तो रेजिडेंट ही वहां के हैं। सर, अभी बात की गई कि कराची में पानी जमा हो गया। सर, लाहौर की भी तस्वीर देख ले। बारिश होती है, पानी जमा होता है, चला जाता है। अभी आ रहा हूं उस तरफ। इसमें आपस में ना बोले, ना लुकमे कैसे दरमियान में, जो जिसको मौका दिया है उसको बोलने दें आप। सर, अगर मुझे आप बोलने देंगे, मैं इंशाल्लाह। सर जनाब, लाहौर की भी तस्वीर आती है, सड़कों पर गाड़ियां तैर रही हैं। कराची की बात करने से पहले अगर हम थोड़ा सा जायजा केपीके का लें, जहां 7 साल से फरिश्तों की हुकूमत है, तो वहां पर वजीरे दिफा के अपने गांव के स्कूल में गधा बंधा हुआ तस्वीर मेरे पास मौजूद है। अब आप बताएं कि बीआरटी से लेकर मलम जबा इलेक्शन कमीशन पर आपकी दरख्वास्तों से दरख्वास्तें और पैर मिन्नतें पकड़ना के फैसला ना करना, मैं किस किस मौजू पर आपसे बात करूं। सर, ये कप्तान जहाज गिरा देते हैं ना, और अल्लाह करे दुश्मनों के गिराते रहे, तो हम बड़ी इनको शाबाश देते हैं। इस कप्तान ने पूरे पाकिस्तान की मईशत गिरा दी, इसको किसी ने शाबाश नहीं दी। आज हमारा हाल यह है कि राहुल गांधी इंडिया की कांग्रेस में मोदी को इंडिया का इमरान खान कहता है। यह स्टैंडर्ड बन गया है हमारा, यह सिंबल बन गया है। ये रिकॉर्ड की बातें आप चेक कर ले। सर, इस नई हुकूमत ने रिकॉर्ड तोड़ मंसूबे बनाए। सर, 22 महीनों में 100 नई यूनिवर्सिटियां, 50 नए अस्पताल, 300 नए डैम, और टोटल खर्चा 10 MB ऑफ इंटरनेट। 10 MB ऑफ इंटरनेट, ये इतने छोटे से खर्चे में बन गए। और जनाब आली, अभी जो मेंबरान बात कर रहे थे, खुदा की कसम ये कल तक काउंसलर का भी इलेक्शन नहीं जीतते थे, और मुझे पता है ये जीतेंगे भी नहीं आइंदा। कोई डक्कन चोर के नाम से मशहूर है कराची में, तो कोई पानी बेचने वाले के नाम से मशहूर है। ये एक्सपंज किया जाता है जी, ये लफ्ज आइंदा भी कोई इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये पहले कहते थे कि हम गैर सियासी लोग हैं। इन्होंने अपने लोगों, अपने गिर्द लोगों को जमा किया कि जी हम गैर सियासी लोग हैं, और उसके बाद
अचानक उन बच्चों को लेकर फिक्सिट से पीटीआई में छलांग लगा दी। ये गैर सियासी लोग थे और ये हर आदमी, इनके पीछे एक हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री है जो यहां दोहराई नहीं जा सकती। जिस तरह इस मुल्क के वजीर आजम की हिस्ट्री सिर्फ किताबों तक है, वो यहां दोहराई नहीं जा सकती। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जनाब अली, और एक और बात सुन लें। बस आपसे हो गई जी, बहुत लंबी बात हो गई कहूं जी। जनाब मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब बात करें जी। हो गई बात जी, बात पूरी कराएंगे। हो गई बात जी। जी जी अब्दुल कादिर पटेल साहब 1 मिनट में बात मुख्तसर करें जी। आगे भी एजेंडा भी मैंने चलाना है और लोगों ने भी बात करनी है। हाँ, वो अब एक मेंबर बेचारा क्या कह रहा था कि उसको ट्रांसपोर्टरों से शायद किसी को खर्ची चाहिए। वो भाई, हम नकवी वाले से पैसे लेने वाले नहीं हैं, हम उससे खर्ची लेने वाले नहीं, हम जहांगीर तरीन से खर्चा नहीं। सर एक बात पे खत्म करूंगा। सर एक डाकुओं का सरदार था, वो बड़ा ईमानदार था सर। वो क्या करता था, डाकू जब सारा डाके का माल लूट के लाते थे वो सब में बराबर तकसीम कर देता था, खुद कुछ नहीं रखता था। डाकू उसका इस खूबी की वजह से सारा खर्चा उठाते थे। बाहर जाना हो, जहाज में जाना हो, घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, ये डाकुओं का सरदार आजम पे मुसल्लत। ये मिसालें आप डाकुओं की यहाँ पे ना दें, यहाँ पे ये वाली मिसालें ना दें आप, ठीक है? सर मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। कोई बात आप नहीं करें किसी के अभी सर आखिरी बात जी। अब्दुल बस आपकी हो गई जी।